Assalamualaikum. Today we are going to discuss the topic which is related with metric chemistry, acid, base and salt, and the topic is Arrhenius theory. We have done second one is Bronsted and Lowry theory. ये भी हम लोग कर चुके हैं. Last one is Lewis theory. Now we are going to start third theory, that is Lewis concept of acid and base or Lewis theory. In 1923, G.N. Lewis put forward a definition of acid and base on the basis of electron pair. So, on the basis of electron pair concept, Lewis put forward theory in 1923. According to Lewis theory, those substances which has ability to accept pair of electron are called acid, and those substances which has ability to donate pair of electron are called bases. A for acceptor, A for acid और बाकी रिमेनिंग जो बचा वो क्या है बेस. तो 1923 में लुइस ने एसिड और बेस को डिफाइन किया विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन पेयर concept. According to this theory, electron pair acceptor, those substances which has ability to accept a pair of electron are called acid, and those substances which has ability to donate a pair of electron are called bases. For example, formation of hydronium ion. When H positive reacts with H2O, oxygen has two lone pair. It forms H3O positive. H3O positive hydronium in hydronium ion we can write as water has 6 electron in its large shell. It forms two single covalent bond with hydrogen. It means that water has two lone pair. Water has two lone pair and two bond pair, while hydrogen has 0 electron in its first shell. Hydrogen require 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट. वाटर के पास दो बॉन्ड पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं. वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट. जो हाइड्रोजन आयन है इसके पहले शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो वाटर में मौजूद ऑक्सीजन इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा. तो फॉर्मेशन किस चीज की होगी? H और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. हियर वाटर हैज एबिलिटी टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है? वाटर. तो वाटर हमारे पास क्या हो गया? बेस. वाई हाइड्रोजन हैज एबिलिटी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर. तो यहां पर हाइड्रोजन क्या हो गया? एसिड. तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो बेस है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है वो क्या है? एसिड. क्योंकि H पे पॉजिटिव चार्ज था लिहाजा H3O के ऊपर कंप्लीटली क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन. सेकंड एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल अमोनिया NH3 रिएक्ट्स विद BF3 boron trifluoride. It form NBH F3. अभी किस तरह बनेगा? Ammonia has 3 single covalent bond and 1 lone pair. अमोनिया के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और एक बनाएगा हमारे पास लोन पेयर. बोरॉन इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3. तो बोरॉन फ्लोरीन के साथ मिलकर 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा. अब यहां पर बोरॉन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है. इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मजीद 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. तो NH3 अमोनिया क्या करेगा? नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा. तो अमोनिया क्या हुआ? यहां पर अमोनिया हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. अमोनिया एक्ट एज बेस. और BF3 क्या है? BF3 इलेक्ट्रॉन पेयर acceptor. So here BF3 act as
एसिड। अब जो फॉर्मेशन होगी कुछ इस तरीके से, अमोनिया हैज 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड and boron has 3 single covalent bond with fluorine. Ammonia donate pair of electron to boron. As a result, boron has completely filled their octet by accepting pair of electron, and ammonia behave as a base by given by donating electron pair to boron. तो यहां पर हमारी मर्जी हम फाइनल में हाइड्रोनियम आयन की एग्जाम्पल लिखें, हमारी मर्जी हम फाइनल के अंदर NH3 और BF3 का रिएक्शन लिख दें। अच्छा, अब कुछ लिमिटेशंस हैं, हर थ्योरी में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस मौजूद हैं। इसमें लिमिटेशंस है नंबर 1 लिमिटेशन हमारे पास क्या है कि जब भी बॉन्ड बनता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कुछ ना कुछ रिलीज होती है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। इसका मतलब ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो कितनी होगी, ये कैलकुलेट नहीं कर पाया। सेकंड, जब भी कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है, तो उसका शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होगा, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और थर्ड हम बात करें अगर, तो इसके अंदर हमारे पास था कि जब भी कोई बॉन्ड बनेगा बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उनके दरमियान कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, मे बी इलेक्ट्रोस्टैटिक, मे बी वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर, लंडन डिस्पर्जन, डाइपोल डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये लिमिटेशंस पाई जाती है किसमें, लेविस थ्योरी में। लेकिन लेविस थ्योरी का एक फायदा ये हुआ कि आर्हेनियस और ब्रॉस्टेड एंड लॉरी जिन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सके उनकी नेचर को, आया कि वो एसिड्स हैं या बेस हैं, इन तमाम कंपाउंड्स को, उन तमाम गैसेस को, उन तमाम लिक्विड को एक्सप्लेन किसने कर दिया, आर्हेनियस के बाद लेविस ने बाय गिवन इलेक्ट्रॉन पेयर कांसेप्ट। उम्मीद है आप लोगों को इलेक्ट्रॉन पेयर कांसेप्ट के जरिए लेविस थ्योरी समझ में आ गई होगी, इसकी एग्जांपल्स और लिमिटेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग लेविस थ्योरी, सो यू कैन डायरेक्टली कमेंट और मैसेज, अदरवाइज अपना ख्याल रखें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।